राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और साथ ही स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अपना अपना लाइफस्टाइल में। तो ये टाइम है सुबह का 5:30 बजे और ये देखो घर के आगे से ही ऑटो करके कहाँ पर निकले हैं। आज मैं जा रही हूँ किसी खास जगह पर, क्षेत्र के पास गोखेड़ी नाम का गाँव है और उस गाँव में कोई जाड़ा लगाता है और जाड़ा है वो मोती जाने का है, यानी कि टाइफाइड का। अगर किसी को मतलब भाई लंबे टाइम से टाइफाइड है, वो किसी तरह भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर जाड़ा लगाया जाए है। क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे, मैंने बात भी करी एक दो पर। उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर की भी दवाई मतलब खा ली थी, पूरा ट्रीटमेंट कर लिया था, बहुत जगह तो दवाई ले ली थी, लेकिन हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद बार रिपीट हो रहा था। तो ये किसी तरह भी ठीक नहीं हो रहा था। तो हम सुबह 6 बजे एकता एक्सप्रेस आती है गोहाना स्टेशन पे, वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी थी सुबह 6 वाली और हम 7 बजे तक, 7:30 के आसपास तक मतलब पानीपत पहुँच गए थे। उसके बाद मतलब वही मान लो 8:30 के करीब तक, 8:30 पौने 9 तक हम पहुँच गए कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही ऑटो लगी हुई थी। ऑटो वाले मतलब आवाज़ लगा रहे थे इंगो खेड़ी, तो हमने इंगो खेड़ी की ऑटो ले ली। ऑटो वाले ने किराया लिया 30 रुपये, मतलब एक साइड का, यानी कि उसने बोला था कि भाई आने जाने के 60 रुपये लगेंगे पर सवारी। तो हम जैसे 3 जने थे, यो अनिरुद्ध है मेरा भतीजा, इसका दिक्कत हो रही थी। तो ये कुरुक्षेत्र हम पहुँच चुके हैं अब। तो यहाँ से ऑटो लेकर हम इंगो खेड़ी के लिए निकल पड़े थे। और वहाँ पर जाड़ा कैसे लगाया, किस किस से बात हुई, वो सब इस वीडियो में है, आप देखो। तो जैसे ट्रेन मतलब एक्सप्रेस थी, तो जो जनरल डिब्बे थे वो थोड़ा सा पीछे की साइड थे, लेकिन हम तो इसी में चढ़ गए थे। टीटी आया भी, टिकट चेक करी, फिर बोला कि उतर जाना आगे। हमने कहा ठीक है। तो ये देखो हम कुरुक्षेत्र पहुँच गए और ये उतर के स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। यहाँ से हमने कुरुक्षेत्र की और हिंगो खेड़ी की ऑटो ले ली थी और ऑटो लेकर हम जहाँ पर जाड़ा लगाना था वहाँ पर गए। और कोई मतलब जिसने भी बताया था भाई उसे के देखो मान नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि अनिरुद्ध का लगभग 1 साल से बुखार है, 1-1.5 साल हो गया इसका, फीवर नहीं कम हो रहा है। एम्स में, सफदरजंग में, दिल्ली के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, चंडीगढ़ तक, रोहतक मेडिकल, कानपुर, सब जगह दवाई दिला ली, कहीं पर भी मतलब आराम नहीं लगता। हर दूसरे तीसरे दिन इसका 102 103 मतलब इसका टेम्परेचर है, बुखार है। तो ये ऑटो में सवारी थी, ये भी वहीं जहाँ थी सारी, तो आप देख सको हो। और ये देखो अब जाड़े वाले स्थान पे कैसे क्या हुआ। तो ये देखो अपने घर में इसने मंदिर सा बना रखा है और साइड में बैठने के मतलब चौतरी सी लगा रखी, सबको वहाँ पर बिठा कर पहले इसमें सब तो ये वो बहुत सीधे पेट पे और छाती पे लगानी है। और सामने ये माता का वो बना रखा है, भाई अपना मत्था टेको, लेता ये कुछ भी नहीं, किसी की मर्जी है, 10 रुपये 5 रुपये जो भी श्रद्धा है अपनी चढ़ा को मत्था टेक कर माता रानी पे। उसके बाद मतलब फिर इसमें परहेज बताए कि परहेज रखना है इसका, और कोई जाड़े का वो नहीं दिखा मुझे। हाथ पे रख ले भाई, हाथ में रख के चुटकी मार देता लो पेट मारो पेट छाती में फाटा ही हो जाएगा, ये उठे मारो पेट छाती ज़्यादा कम फ्रेश सुन लो आप। 5 दिन चाय पीनी, दूध पत्ती पाओ, पानी जितना मर्जी पियो, फल फ्रूट खाना है, केला संतरा नहीं खाना, रोटी मूंग की दाल फुल्का, मछली की दाल फुल्का, डब रोटी बिस्कुट खाओ, नहाना है 5 दिन में 1 बार, उल्टी दस्त या बाड़ा दे के बुखार हो, डॉक्टर से दवाई लो, दाने निकल जाएंगे, बुखार उतर जाएगा। किसी का महीने से ऊपर 1 दफा हो रहा हो, जिसका 10-15 दिन का आने की जरूरत नहीं है, किसी का 2-3 महीने का, 6 महीने का हो, आज से अलग 2 हफ्ते और आना पड़ेगा। उठ जो जी आप, मत्था टेक के जा सकते हैं जी आप सारे, उठ जो जी आप, मत्था टेक के जाओ जी आप भी, उठ जो जी आप, जाना लगवा के रुकना नहीं, जाओ मत्था टेक के जी आप, उठ जो जी आप, बस हो गया। तो ये देखो बस इतना सा काम यूँ करा, सब ने एक साथ बिठाकर बबूत दे दे हैं, वो पेट पर छाती पर लगानी, और ये परहेज बता दिए कि भाई किसने कितने दिन का बुखार है, कितने दिन तक आना जाना है।
अब भाई देखो आराम हो है ना हो है, हम तो पहली बार गए हैं किसी के बताए पे, और किसी का आराम हो जाए तो अच्छी बात है। यूँ क्या करें, मानो तो सब कुछ है, अगर मतलब कितने ही पढ़े लिखे हो जाए फिर भी इंसान यूँ का पत्थर न पूजें तो वो भगवान है। अगर वो भगवान है तो भाई हम पूजे हैं। और ठीक है, मैं अपनी बताऊं भी, पर्सनल विचार हैं अपने अपने सब के इस बारे में। देखो मैंने भगवान पर विश्वास है तो इन चीज़ों पे भी है, जब मतलब साइंस भी थक जाए, डॉक्टर भी हार जाए हैं एक जगह पे, तो इस चीज़ पे विश्वास करना बने हैं, क्योंकि अपने बालक के लिए नहीं बेरा के करना पड़े हैं। आगे भैया आप सबकी मर्जी, अगर किसी का ज़्यादा दिक्कत है तो एक बार हम जाकर देख लें, अगर आराम लग गया तो हम फिर ज़रूर बतावांगे, क्योंकि हमने 2 बार और जाना, इसमें 1 साल हो गया। देखते हैं भैया, आराम लग जाए तो अच्छी बात है, आगे जो भी कुछ होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो मैं किसी की ना तो यहाँ पर ये ऐड करने की बात है, और ना किसी को मतलब झूठे उसमें मतलब भ्रम में फंसा रही हूँ कि भाई झूठ बोल रहे हैं ऐसे वैसे हैं। तो देखते हैं, आराम लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। वैसे जिस ऑटो में हम आए थे उसके में हमारे साथ मतलब जो और भी थे, तो वो एक लेडी ने बताया कि भाई मैं तो कैया ने लेकर आ ली और मेरी तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो भी मैं अपने सुनाऊंगी उन्हें कि मतलब मैं अपनी तरफ तो कुछ भी नहीं कह रही, मैंने उनसे बात भी करी कि भाई क्या कुछ है। तो वही बात है भाई, कहते हैं ना कि मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। भाई मानो तो सब कुछ है, ना मानना तो किसी के लिए कुछ भी नहीं है। बस मैं तो यूँ ही है, अगर किसी का दिक्कत है, प्रॉब्लम है, दवाई नहीं लग रही तो भाई ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। मेन वो है कि आदमी को आराम लगना चाहिए। तो ये झाड़ा बस है, यहाँ पर मुश्किल तो हमें 10 मिनट लगी होंगी। तो जिस ऑटो पर हम आए थे वो ऑटो यहाँ पर बाहर खड़ी है, ये दिखती भी होगी आपने। यह हम इस ऑटो में बैठकर वापस मतलब कुरुक्षेत्र आ गए थे। तो अब जो ऑटो में बैठे हुए हैं एक बार उनसे ज़रूर मतलब सुनियो कि उनने क्या कहा है इस बारे में, आराम लगने के बारे में और इस झाड़ी के बारे में। लड़ाई वड़ाई को नहीं हुई थी तो पांडव उल्टम बने हुए रहे थे। पहले जिस तरह खट्टर मंदिर बना रखा, पहले घर में लगाया था। अच्छा, मैंने 30 साल हो गए लगाए मेरे मतलब टिकट का मंदिर है। तो हमारा पूरे की मेरी भाभी है, अच्छा, वो लेके आई थी, दोनों खट्टा पे लगाए थे ना। मेरी तो आँख में दुखी बैठे, मन तो 30 साल हो गए। ये बीपी बापी तो होते ही रहे हैं। फिर मैं 2-4 और लगवा के उनका भी आराम एक जगह तो मैं आँख मरा हुआ समझ गई, ना रोटी खाओ ना कुछ, आँख में छिपे हो। मैं स्टेशन में जाऊँ तो रोटी मांग ली। अच्छा, ये तेरा नहीं भगवान जाने किस तरह है, बोले इनके घर में बता नहीं जा रहा। जितनी पीढ़ी जब तक चलती रहोगी ये इससे क्या मोती जा रहे का ये है, खाली शनिवार शनिवार एतवार दिल्ली से बैठ कर आ जाएंगे, तुम पार्टी में पानी पर दिल्ली बारे। हाँ, बड़े मतलब एक झाड़ा और लगा देना आराम से। हमारा तो छोरे का हो गया 1-1.5 साल का, अपना उतरता ही का 1.5 साल हो गया। सारा सब कुछ दिखा लिया, टेस्ट करवा, नॉर्मल कुछ नहीं आता। मेरे ना कितना बारीक हमने तो दिखे नहीं लिया क्या है दिल्ली तो वही फिर स्टेशन पर आए तो ट्रेन ने मतलब 10:30 की थी, तो जल्दी जल्दी टिकट ली। तो ये पानीपत की तक की थी सचखंड एक्सप्रेस, तो जगह भीड़ बहुत ज़्यादा थी। टीटी आया, उसने टिकट विकेट भी चेक करी, फिर बोला कि डिब्बे के अंदर में से ना आप दूसरे वाले में चले जाओ। तो वो जाना पॉसिबल नहीं था, हम तो वहीं बैठ के मैं देखी जागी पानीपत तक 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये देखो सीमा और अनिरुद्ध दोनों ही मैंने बिठा लिए थे, अनिरुद्ध को बल्कि हंसी भी आती, बुआ ने नीचे बिठा दिया। फिर जो गोवाने रोहतक वाली तो जो मतलब पानीपत से रोहतक की थी वो मिल गई, हमने 12:05 का टाइम था, हमसे पूरे 12 बजे पानीपत पहुंच लिए थे। बिल्कुल खाली कोच था, उसमें कोई भी नहीं, हम बिल्कुल पूरी सीटा पर लेट का आए, क्योंकि सुबह जल्दी उठे हुए थे और सफ़र में थक भी गए थे, खा पी भी नहीं रहे थे कुछ। फिर हम नाड़ बैठ के अपना जो खाने पीने का ले लिया था तो खाया पिया, फ़ोन जो चाहने की कोशिश करी कि नहीं चीज़ खुआऊँ करती है। पढ़ो भाई रेल नीर दोनों का फर्स्ट था, सीमा का भी मेरा भी नवरात्रे चले हैं, 7वां नवरात्रा था आज। तो हमने ये अपना खान पीने का सामान मतलब उस स्टेशन पे तो पीछे थोड़ी सी एक शॉप थी वहीं पे ले लिया था। अनिरुद्ध हमने मतलब खाना खिला दिया था, क्योंकि सुबह इतने जाड़ा निरना वैसी लागना था। तो देख सको पूरे उसमें कोई भी नहीं था, हम तो सीमा लेट गया।
तो दोनों जनी लेट करने मतलब आए, फिर बीच में पूनम का फ़ोन आ गया किसी आ लिए। फिर पूनम तो यही बताई, वीडियो कॉल करके दिखाई कि मैं देख कित आ लिए, हम तुम्हारे लेट कर आने लग रहे हैं, अरे पहुँच ले हैं। तो ये मान लो पूरे 2 बजे तक हम मतलब 2:30 बजे तक घर पर आ लिए थे, सुबह 5 बजे के निकले उड़े। तो यो आज का ब्लॉग था, उम्मीद है आपने पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइए।